हेलो एंड गुड इवनिंग। न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार एक नजर डाल लेते हैं चार अहम बड़ी खबरों पर। सबसे बड़ी और अहम खबर आ रही है, बीजेपी ने एसओजी पर फायरिंग के आरोप लगाए हैं। दूसरी अहम जानकारी प्रतापगढ़ से सामने देखने को मिल रही है, जहां यह साफ तौर पर देखा गया है कि विधायक ने सीधे सीधे कप्तान और एसपी पर आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं। इसको लेकर सियासत भी गरमा रही है। सीधा सीधा ये कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव को देखते हुए क्या ये नया स्टंट चलाने की कोशिश की जा रही है। अगली अहम खबर मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई है। आखिरकार वो समय आ ही गया है जब मुख्तार अंसारी अब बांदा जेल में बंद है। तन्हाई बैरक में मुख्तार अंसारी को रखा गया है। रोपर टू बांदा मुख्तार अंसारी का सफर कैसा रहा, क्या कुछ इसमें अपडेट निकल कर आ रहा है, ये भी आपको बताएंगे। और चौथी अहम खबर कोरोना वैक्सीन को लेकर आ रही है। कानपुर में देखने को मिला है कि कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर साफ तौर पर रिश्वतखोरी चल रही है। तो इन चार अहम खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं एसओजी खबर के साथ। तो बता दें आपको, बड़ी और अहम खबर आ रही है। एसओजी पर आरोप लगाए गए हैं, बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए गए हैं स्पेशल फोर्स पर, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है शामली की तरफ से बीजेपी नेता अश्विनी पवार पर फायरिंग की है। एसओजी की टीम ने बीजेपी नेता की कार पर फायरिंग की है। बीजेपी नेता ने भागकर अपनी जान बचाई है। फायरिंग में बीजेपी नेता के परिवार के एक सदस्य को भी गोली लगी है। बीजेपी नेता ने पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। थाने लाकर पुलिस पर टॉर्चर करने का भी आरोप है। सीसीटीवी में पूरा घटनाक्रम की तस्वीरें कैद हुई है। एसओजी टीम के साथ सीओ कैराना जितेंद्र कुमार की अपनी गाड़ी लेकर नजर आ रहे हैं। आला अफसर पर मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। एसपी शामली सुकीर्ति माधव ने जांच एडिशनल एसपी को सौंपी है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि थाना कांडला क्षेत्र के दिल्ली यमुनोत्री हाईवे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बीजेपी नेता अश्विनी पवार पर फायरिंग का पूरा मामला सामने निकलकर आ रहा है। बीजेपी नेता ने एसओजी पर फायरिंग के आरोप लगाए हैं। शामली से तस्वीरें भी साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं। एसओजी की टीम ने बीजेपी नेता की कार पर फायरिंग की है। बीजेपी नेता ने किसी तरह भागकर वहां से अपनी जान बचाई है। ही बस स्टैंड पर पहुंचा पंप से, तो मैंने वहां अमरूद लेने के लिए गाड़ी रोकी। अमरूद वाला था, अमरूद बेच रहा था। मैं अमरूद लेने लगा तो अमरूद वाले ने मुझे बताया कि स्वैप मशीन गाड़ी पर रखी है आपके। तो वो पेट्रोल पंप कर्मी स्वैप मशीन गाड़ी पर रखकर भूल गया छत पर। तो मैंने उसे उठा कर मैं तुरंत ही पंप की तरफ वापस चला गाँव में आने के लिए। गाँव वाली साइड से वहीं जैन रेस्टोरेंट पर खाना खाना था हमको भी। हम जैसे ही जैन पेट्रोल पंप के सामने पहुंचे, मैंने पेट्रोल पंप कर्मी को आवाज लगाई, भैया तेरी मशीन छत पर भूल गया, तू इसे ले जा। वो मशीन देके जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो सामने थे एसओजी के 3 लोग, विकास कसाना, विकास, अंशुल पुनिया। ये मुझे पिस्टल लिए सामने से दिखे। इन्होंने मेरे ऊपर सीधे फायर किया। फायर करते ही मैंने गाड़ी नीचे बैठ कर दौड़ा दी। इसी दौरान इन्होंने 10-15 राउंड फायर किए, जिसमें मेरी गाड़ी में 3 गोलियां लगी। एक मेरे साथ में जो लड़का मनीष था उसके हाथ में गोली लगी। और जैसे ही हम घर पहुंचे, घर से ही पीछे पीछे गाड़ी लेकर एसओजी वाले घर आए और मुझे मारते पीटते हुए थाने में ले गए और जबरदस्ती झूठे मुकदमे में लादना चाहते थे। जब गांव में शोर हुआ, गांव के लोग वहां पहुंचे, तब जाकर मेरी जान बची और मैंने पूरी घटना माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली को फोन पर बताई। कल देर रात्रि एलम के एक निवासी जो हैं उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया है। उसमें उन्होंने पुलिस पर गंभीर जो है कथित आरोप लगाए हैं, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि उनके गाड़ी के ऊपर पुलिस के द्वारा एक फायर किया गया है। इस पूरे प्रकरण का संज्ञान लेते हुए इस पूरे प्रकरण की जो जांच है वो मेरे द्वारा एडिशनल एसपी जो यहाँ के हैं उनको सुपुर्द की गई है। इसमें जितने भी तथ्य हैं, जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं और भी जो इश्यूज और रिलेटेड जितने भी एविडेंसेस हैं उनको हम कलेक्ट करा रहे हैं और जांच रिपोर्ट आने के बाद जो भी सत्यता होगी उसके आधार पर निश्चित जो है कार्रवाई वो हम लोग करेंगे। तो बता दें कि बीजेपी नेता अश्विनी पवार पर फायरिंग हुई है। एसओजी की टीम ने बीजेपी नेता की कार पर फायरिंग की है। बीजेपी नेता ने किसी तरह भागकर अपनी जान वहां से बचाई है। तस्वीरें भी साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं।
शामली से अहम तस्वीरें मिली है जहां बीजेपी नेता अश्विनी पवार का यह आरोप है कि एसओजी की टीम ने उनकी कार पर फायरिंग की है। ये सीसीटीवी फुटेज भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है, थाने लाकर पुलिस पर टॉर्चर करने का भी आरोप लगाया गया है। साथ ही साथ इस सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर घटनाक्रम की सारी तस्वीरें कैद हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे अमित मोहन, हमारे संवाददाता शामली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या जानकारी मिल पा रही है? साफ तौर पर जो तस्वीरें हमने देखी है उसमें ये देखने को मिल रहा है कि एसओजी की टीम ने किस तरह कार का पीछा किया है, फायरिंग करने की कोशिश की है। क्या इनपुट्स मिल पा रहे हैं इस पर? जी, आपको बता दूं कि पूरा मामला जनपद शामली के थाना कांदला क्षेत्र के दिल्ली यमुनोत्री मार्ग का है, हाईवे का, जहां भाजपा नेता अश्विनी पवार अपने साथियों के साथ अपने गांव जा रहे थे एलम में, कि रास्ते में ही एसओजी टीम ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग की, जिसमें एक व्यक्ति को घायल होने की सूचना मिली है। जी, लेकिन अमित, काफी गंभीर आरोप बीजेपी नेता की तरफ से यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। जी, उन्होंने जो अपनी लिखित में शिकायत की है उसमें ये भी कहा है कि उनके पिता की 2005 में हत्या कर दी थी, उसी की पैरवी में लगा हूं मैं। हो सकता है कहीं ना कहीं उनके जो विपक्षीगण हैं उनका कोई इसमें मामला रहा हो। जी, अश्विनी पवार बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए इसी बीच। अश्विनी जी, जानना चाहेंगे आपसे, पूरी जानकारी लेना चाहेंगे। एसओजी पर गंभीर आरोप भी यहां पर लगाए गए हैं। सीसीटीवी फुटेज हमने देखा है, साफ तौर पर पूरे घटनाक्रम की तस्वीरें उस फुटेज में कैद हुई है। जी 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 मैडम, जी मैडम, ये सभी लोगों ने पैसा लेकर, बहुत मोटी रकम लेकर मुझे मारने का प्लान बनाया और पूरे प्लान के तहत सामने से गोली मारी। इसी को देखकर मैंने गाड़ी को दौड़ाया, फिर साइडों में से गोली मारी। मेरी साथ में जो लोग थे, एक बच्चा पीछे, उसको गोली लगी, 3 गोलियां उसको लगी हैं। और फिर घर आकर मेरे साथ बदतमीजी की और फिर पूरी रात थाने में बिठा के प्रताड़ना दी मुझे। अश्विनी पवार, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से जो तस्वीरें हमने देखी है उसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि टीम एसओजी की वहां पर मौजूद है। ऐसा क्यों आपका मानना है कि वो आपको मारने की कोशिश कर रहे थे? मैडम, वो सब लोग मेरे पहले से परिचित है, मुझको अच्छे से जानते हैं, चेहरे से जानते हैं, और मेरे वो लोग कई बार घर पे आ चुके हैं। और वो उस 3 लोगों को तो मैं जानता हूँ, 3-4 लोग और जो थे उनको मैंने नहीं पहचाना। वो जब सामने से आगे एकदम से गोली चलाने लगे तब मैं गाड़ी दौड़ाई है मैडम। वो रोकते, अब मैं ऐसा कोई क्रिमिनल मेरे खिलाफ कोई ऐसा उनके पास एविडेंस हो तो उसे आपके सामने प्रूव करे कि आप इस तरह से गोली चलाते हैं क्या किसी आम आदमी पर। और भागता ना सर, मारता मुझे तो वो मारते शायद। मेरी गाड़ी में आप देखो, बिल्कुल सामने शीशे पे गोली लगी है, साइडों में गोली लगी है, मेरे साथ में जो था उसको गोली लगी है। और अगर वो गलती से भी ये हो गया था, घर आकर मुझको ले जाकर मारते हुए पूरी रात पिटाई की मेरी, और थाने में ले जाकर मेरे साथ पूरी बदतमीजी की, तुझे बिकरू बनाएंगे, विकास दुबे बनाएंगे, पता नहीं क्या क्या वो असले दे, वो 47 दे, वो दे, अपने तरफ से बनाते रहे पूरी रात कहानी मैडम। ठीक है, तो पूरी रात कहानी बनाते रहे, ऐसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। शुक्रिया अश्विनी पवार जी। आदित्य भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए। आदित्य, क्या जानकारी मिल पा रही है? एक के बाद एक कई इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, एसओजी पर गंभीर आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, क्या वजह बताई जा रही? देखिए, आज जो जिस तरह से घटनाक्रम रहा, चाहे वो प्रतापगढ़ का मामला रहा हो, चाहे शामली का मामला रहा हो,
दोनों ही जगह कहीं ना कहीं खाकी सीधे सीधे खादी से टकराई है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की छवि को धूमिल करने का काम है। और जो भी प्रकरण हो, गलती किसी को, ये जांच का विषय है, जांच के बाद निष्कर्ष सामने आएगा। लेकिन जो भी प्रकरण आए हैं इसमें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार को ये एक तरह से जो है कहीं ना कहीं एक गलत साबित हुआ है उसके लिए। और जो इकबाल होना चाहिए, चाहे वो पुलिस का हो चाहे नेतागिरी, उसमें मर्यादाएं होनी चाहिए, वो मर्यादाएं तार तार होती दिख रही हैं। विधायक अपनी शर्ट उतार कर बता रहे हैं कि उनको एसपी ने पीटा है, अंदर मारा है, उनकी मारपीट की है। उधर भाजपा नेता सामने में कहता है कि उसकी हत्या कर दी जाएगी, उसको घर से उठा के ले गए, मारते पीटते हुए रात भर टार्चर किया है, हत्या की सुपारी एसओजी ने ली हुई है। तो ये बेहद शर्मनाक हादसे हैं। जी, कई सारे सवाल भी इस पर खड़े हो रहे हैं। शुक्रिया आदित्य जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर प्रतापगढ़ से भी आ रही है। उत्तर प्रदेश में विधायकों के पिटने के मामले काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और सवाल कई सारे उठाए जा रहे हैं। चुनाव करीब है, यूपी में लगातार सामने आ रहे हैं विधायकों से बदसलूकी के मामले। भाजपा विधायक और एसपी आकाश तोमर आमने सामने हैं। प्रतापगढ़ में डीएम कार्यालय पर धरने पर बैठे हैं एमएलए धीरज ओझा। मतदाता सूची में व्यापक धांधली का आरोप लगाते हुए धरना दिया है। एसपी आकाश तोमर और विधायक के बीच झड़प भी हुई है। विधायक ने एसपी प्रतापगढ़ आकाश तोमर पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। भाजपा विधायक धीरज ओझा ने एसपी के खिलाफ डीएम आवास पर धरना दिया। अभी तक विधायक अपने समर्थकों के साथ एसपी के खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं। मुझको बहुत मारा, हर कप्तान ने मार दिया मुझको। ये प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक ने मारा मुझको बहुत मारा, मेरा फाड़ डाल दिया, मुझको मार दिया कप्तान ने। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। जो कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? तो वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना चाहते थे विधायक धीरज ओझा। भाजपा विधायक ने एसपी पर बदसलूकी करने के भी आरोप लगाए हैं। ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। प्रतापगढ़ के रानीगंज से बीजेपी विधायक हैं धीरज ओझा। नाम नहीं जोड़े जाने पर डीएम कार्यालय पर धरने पर बैठ गए बीजेपी विधायक। वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाना चाहते थे विधायक धीरज ओझा, नाम नहीं जुड़ा, जिस वजह से धरने पर बैठ गए हैं। भाजपा विधायक प्रतापगढ़ से रानीगंज से बीजेपी विधायक हैं धीरज ओझा और नाम नहीं जोड़े जाने पर डीएम कार्यालय पर धरने पर बैठ गए हैं। वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाना चाहते थे विधायक धीरज ओझा। बदसलूकी करने के भी आरोप लगाए हैं एसपी पर। चलिए एक बार आपको ये भी दिखाते हैं कि आखिर इससे पहले कब बीजेपी नेताओं पर, विधायकों पर हमले हुए हैं। अगस्त 2020 की अगर बात की जाए तो अलीगढ़ से बीजेपी विधायक राजकुमार सहयोगी ने थाने में मारपीट का मुकदमा लिखवाया था। वहीं 2021 फरवरी में वाराणसी में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था। 2019 में उन्नाव में बीजेपी नेता ने भी लिखवाया था। कुछ दिन पहले बरेली के सुभाष नगर थाना की चौकी पर आरएसएस कार्यकर्ता के साथ भी मारपीट करने का गंभीर आरोप सामने निकलकर आया था। तो बीजेपी नेताओं पर एक के बाद एक हमले होते जा रहे हैं। इलेक्शन आने वाले हैं, पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसा पहली दफा नहीं हुआ है जब इस तरह का मामला सामने आया है। पिछले कई मामले इस वक्त आपको दिखा भी रहे हैं कि कहां इस तरह की घटनाएं घटित हुई है। अगस्त 2020 में अलीगढ़ से बीजेपी विधायक ने थाने में दर्ज कराया था। फरवरी 2021 में वाराणसी में, और इस तरह करते करते अलग अलग जगहों से अलग अलग समय पर कई मामले सामने आए हैं। मैं इसलिए धरना बैठा हूं डीएम आवास पर क्योंकि एक आमिर और उसकी पत्नी चुनाव लड़ना चाहते थे शिवगढ़ बिंदागंज में दबंग आदमी के खिलाफ, लेकिन यहाँ के प्रशासन ने उसकी अपील को खारिज कर दिया और उसके परिवार के पूरे सबका नाम, उसके बाबा दादा पिताजी सबका नाम है वहाँ, और वहाँ सब बिलो भी लिख के दे रहे हैं, सब लोग लिख के दिए। ये लिंगारान करते राहुल यादव एसडीएम और सतीश त्रिपाठी अतिरिक्त मजिस्ट्रेट और एडीएम ने कोई जांच नहीं किया उस मामले को। आज तक वो मतदाता सूची में नाम उसका नहीं दर्ज हुआ, जो कि
क्या किसी के लोकतंत्र में मतदाता सूची में नाम नहीं, उसका कहीं नाम नहीं है, क्या उसको मताधिकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए वो? लेकिन यहाँ के प्रशासन ने 5 महीने से उसको दौड़ाकर उसके पूरे परिवार को धमकियां भी मिली, लेकिन वो कहा मैं चुनाव लड़ूंगा, और आज उसका नाम दर्ज नहीं करने दिया गया। दूसरा मामला ये मैं करता हूँ, एक 50 में टाउन एरिया है, वहां पर नाम है उमाकांत पाड़े का, और उन्होंने शाहपुर में गांव में नाम डलवा लिया, जो कि शाहपुर में वो गांव के निवासी नहीं है। ऐसे सेनानी का खारिज करते हैं डीएम साहब, लेकिन उसका नहीं। मैंने यहाँ पर लिखित 50 लोग आकर बताते हैं मुझको धमकियां मिल रही। मैंने डीएम को दरखास्त दिलवाया, एसपी को दिलवाया, लेकिन डीएम एसपी ने कोई कार्रवाई नहीं की जिसको धमकी मिल रही है। आज भी धमकी मिली, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किया गया। ऐसे सड़ौरा में वो पठान है, उसके मैंने कागज दिया, उन्होंने अपना प्रमाण पत्र पिछड़ी जात का बनवा लिया। ये भी घोर अन्याय है, जो कि वो पठान है। नंबर दूसरी बात, पैसा देकर तहसीलदार लोगों ने, सब लोगों ने करे, क्योंकि डीएम का मैंने ये भी शिकायत किया, तालाब कब्जा हुआ है यहाँ पर, और उसकी शिकायत मैंने कई बार किया, लेकिन वहां पर और नक्शा भी सीआरओ को मुहैया करा दिया गया, लेकिन सीआरओ कोई टीएसी जांच लगी हुई है दो, और उनको कागज नहीं दिया जा रहा है, इनके सेक्रेटरी नहीं दे रहे हैं। सीडीओ से कहा गया, डीएम से कहा गया, सेक्रेटरी इनकी कहा नहीं मान रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रतापगढ़ से। ये देखिए जिस तरह से ये पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है, विधायकों को पीटने के मामले बढ़ते जा रहे हैं, और न्यूज़ 1 इंडिया की ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैंने किया, मानो हम और दीजिए, मैंने अलग रजिस्टर बनाया हुआ है, बोले चलिए, ये बोले चाहिए, फालतू बात आप कर रहे हैं, मैंने किया, मानो हम और दीजिए, मैंने अलग रजिस्टर बनाया हुआ है, बोले चलिए, ये बोले चाहिए, फालतू बात आप कर रहे हैं, मैंने किया, बोले चलिए, फालतू बात आप कर रहे हैं, मैंने किया, मानो हम और दीजिए, मैंने अलग रजिस्टर बनाया हुआ, अलग रजिस्टर बनाया हुआ मैंने। अब एक ही दिन गोली मारेंगे, विधायक को आप गोली मारेंगे, आप फिर गोली पूरी विधानसभा रहेगी, मारो, गोली मारोगे, विधायक को गोली मारोगे, अगर मारना हो जाओ तो का हमको लोग दिखाता है। और इस पूरे मामले पर धीरज ओझा भाजपा विधायक खुद हमारे साथ जुड़ गए। धीरज, तस्वीरें देखी हमने आपकी और एक नया वीडियो भी देखा है, तोमर साहब को भी वो उसमें देखा जा सकता है, आपको भी देखा जा सकता है, आप और वो आमने सामने हैं। ये पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है, आखिर क्यों इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं, क्यों विधायकों पर इस तरह की बदसलूकी की जा रही है? वो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मैं डीएम आवास गया था, मैं मतदाता सूची में गड़बड़ी बहुत हुई है, तो मैं इसके लिए पहले भी शिकायत किया था। दबंग आदमी है वो, उसके खिलाफ कोई लड़ना नहीं चाहता। पहले उस बार जीप भी काट लिया था, कई उसको भी मैंने दिखाया था, और सब लोग गए थे, डीएम एसपी को दरखास्त भी दिए कि हमारी जान का खतरा है, लेकिन तब भी कोई कार्रवाई नहीं किए। और एक टाउन एरिया के आदमी को वो वहां जोड़ देते हैं गांव सभा में। तो इस सब मामले को विषय में हम लेके गए थे, डीएम साहब से वार्ता हो रही थी, और डीएम को मैंने वो बताया कि ये काम हुआ नहीं, आप कैसे, और राहुल यादव जो वो सपा का एजेंट है, यादव आया है यहाँ पर, उसी के कारण ये सब हुआ। दूसरी बात, एसपी से कोई मामला ही नहीं था, अभी 1 हफ्ते पहले आया है, लेकिन मैंने वो कहा कि एसपी साहब को भी मैंने दरखास्त दिया, वो भी कार्रवाई नहीं किया। मैं डीएम से कह रहा था, एसपी हमसे भिड़ गए और कहें तुम्हारे ऐसे विधायक बहुत देख लूंगा, तुमको गोली मार दूंगा। हाँ, हमसे क्यों भिड़ गए भाई? मैं तो आपसे बातें नहीं कर रहा था, हाँ, और आप हमसे भिड़ गए, हमको ठीक कर दूंगा तुम्हारे से विधायक, हमारा कॉलर पकड़ने दौड़ने लगे, पिस्टल निकालने लगे। नहीं, क्या कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है धीरज ओझा जी आपको, जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं तोमर पर कि मारपीट की गई है और अपशब्द का इस्तेमाल किया गया है, डीएम के सामने इतना सब कुछ हो गया, कब तक आप धरने पर बैठे रहेंगे और क्या कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है आपको? अब आश्वासन ये दिया गया है कि जो शासन का मामला है, जो आयोग को,
वो आयोग के हम भेज रहे हैं, हाँ, कार्रवाई करने के लिए। और यहाँ पर जिसने बीलो और जो सेक्रेटरी ने गड़बड़ी किया है उसके ऊपर हम FIR करा रहे हैं, ठीक। और दूसरी बात जो है, FIR कहने के बड़ा मामला है, हम SP के ऊपर FIR नहीं कर सकते, हाँ, उसके लिए आपको ऊपर बात करना पड़ेगा या न्यायालय में जाना पड़ेगा। तो मैं उसका दरखास्त बनवा लिया हूँ, उसके लिए मैं न्यायालय में जाऊंगा या ऊपर अधिकारी के पास जाऊंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाऊंगा। दूसरी बात क्या यह है कि आपने मैं पहले भी पत्र लिखा है इस बारे में? हमने पहले भी लिखा है, मुख्यमंत्री जी को लिखा है कि ये जो है ये दबंग आदमी है और ऐसे काम हो रहा है। मैं SDM के खिलाफ भी मैंने लिखा है, कई बार मैंने सब पत्र में आपको कॉपी दे दूंगा, और इसके ऊपर 38 मुकदमे है, वो सब मैं दे दूंगा। इसको प्रशासन बचा रहा है और एक गांजा भी कौन बिचवाता बचा रहा है। है? आखिर तोमर को कौन बचाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर? वो अपराधियों को बचा रहे यहाँ का। अभी वो 1 हफ्ता 10 दिन पहले आई है, कुछ दारू में कार्रवाई उन्होंने किया कुंडा में, लेकिन जब हम लोगों ने मामले को दिया तो कोई कार्रवाई नहीं की, और उसके बाद हमसे झगड़ा भी कर रहे हैं। भाई, आपको विधायक से झगड़ा करने का क्या राइट है? आपको आराम से बात करना चाहिए ना हमसे क्यों बदतमीजी? आपको मैंने क्या बिगाड़ा है आपका 10 दिन में? हाँ, मैंने तो आपके खिलाफ कोई लेटर भी नहीं लिखा है, ना हमारी कोई आपकी जान पहचान है कोई। हाँ, तो ये हमसे भिड़ गए, मैं DM से वार्ता कर रहा हूँ, तो ये हमसे क्यों भिड़े? मैं तो समझ नहीं पाया इनके ऊपर। नहीं, धीरज ओझा जी, जैसा आप बता रहे DM के सामने ये सब कुछ हुआ, क्या तब कोई एक्शन नहीं लिया गया? क्योंकि हमने तो तस्वीरों में देखा कि SP तोमर वहां से गुस्से में निकलते हुए नजर आ रहे हैं। DM साहब बाद में बीच बचाव किया, हाँ, तब वो निकल गए। वो गोली मारने कहे ना, तो निकलते हुए चले गए गोली मारते, SP निकल गए, वो अपना बाहर गाड़ी बैठे निकल गए थे। चलिए, आदित्य भी हमारे साथ जुड़े हुए। आदित्य, आखिर कानून व्यवस्था जो आज चरमरा रही है, चुनाव आने वाले और चुनाव से ठीक पहले सरकार और प्रशासन का एक साथ नहीं चलना क्या दर्शाता है? देखिए कंचन, एक अजीब सा तमाशा बना हुआ है, और वो तब बना हुआ है जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार एक तरह से 2022 में होने वाले चुनाव का सेमीफाइनल खेल रही है। ये विधायक जो रो रहे हैं अपना दर्द, उसमें उनका अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो आरोप ये है कि विपक्षियों के इशारे पर प्रशासन काम कर रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये क्या चुनाव की अपनी तैयारी करेंगे और किस अंदाज में ये 2022 में चुनाव में आएंगे। दरअसल ये जो विधायक हैं ये इस कोशिश में हैं कि कुछ ग्राम प्रधान उनके हो जाएं, कुछ उनके जिला पंचायत सदस्य हो जाएं, कुछ उनके ब्लॉक प्रमुख हो जाएं, ताकि वो उनके लिए आसानी हो जाएगी 2022 का चुनाव। शायद सरकार की भी यही मंशा है कि किसी तरह से भाजपा के लोग अधिक से अधिक जीत जाए, पहली बार चुनाव में है। लेकिन ये जो तमाशा पूरे प्रदेश पर खड़ा हुआ है, जो आपने आंकड़े दिए 2020 में अलीगढ़, उसके बाद बनारस, उसके बाद एक और मामला आया था कानपुर में जिसमें भाजपा का पदाधिकारी चकेरी थाने में मारा गया था। तो ये जो उदाहरण बने हैं, अगर कंचन पिछली सरकारों में देखा जाए तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि सत्ताधारी विधायक को इस अंदाज में दुर्व्यवहार कर सके। ये बड़ा एक अजीब सा नज़ारा है कि सत्ता पक्ष के ही विधायक बेचारे बड़ा दीनहीन से नजर आ रहे हैं, कूटे पीटे जा रहे हैं और उसके बाद अपना रोना रो रहे हैं और उनका कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये बड़ा अजीब सा नज़ारा है, और इसमें हमें लगता है कि जिम्मेदार अफसरों को सोचना होगा। अगर ना सोच पाए तो ये जनतंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छा संदेश नहीं है। जी, तो जिस तरह से ये देखने को मिला है कि वर्दी में रौब झाड़ने वाले वीडियो भी हमने देखे। आदित्य, एक और बात सामने आ रही है, इलेक्शन सामने आने वाले हैं, क्या विधायक, क्योंकि ये पहली दफा नहीं है, ठीक है, इसी बीच आदित्य बने रहेगा। ADG प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए। ADG साहब, ये क्या देखने को मिल रहा है? सरकार और प्रशासन में कोई तालमेल नहीं है, सीधा सीधा विधायकों को यहाँ पर आरोप है कि SP ने बदसलूकी की है, मारपीट की है, DM वहां पर मौजूद रहता है। कब कार्रवाई की जाएगी, या सिर्फ कार्रवाई का सिर्फ आश्वासन दिया जाएगा? प्रतापगढ़ के ने ये बताया है DM और SP उनके द्वारा कोई दुर्व्यवहार की कार्रवाई नहीं। इस संबंध की प्रयागराज को वो विस्तृत चीजें पता करें और ये बताएं ऐसा क्या देखिए ऐसी, उसके बाद क्या नहीं, क्या वर्दी के रौब में जनप्रतिनिधियों की गरिमा को, उनकी मांग को भूलते नजर आ रहे हैं खाकी धारक? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
का मजिस्ट्रेट भी मौजूद थे और एसपी से कोई वारदात अब क्या उत्पन्न हुई सारी जांच सभी चीजों की जांच हो, जो भी कार्रवाई की जाए और जो हमारे जनपद उनका पूरा जो प्रोटोकॉल पालन किया जाए। लेकिन ऐसी परिस्थिति क्यों उत्पन्न हुई जिसको हम लोग शामिल करवा। प्रशांत जी, कई जिलों को आपने भी देखा है कई दफा ये, क्योंकि ये पहली बार तो नहीं है जब इस तरह का कोई मामला सामने आ रहा है, कई चैलेंजेस आपके सामने भी आए होंगे, किस तरह से उनको सॉर्ट किया गया और आखिर कार्रवाई कब की जाएगी? डीएम वहां पर मौजूद था, अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं? वही तो मैं बता, डीएम साहब भी वहाँ मौजूद थे और क्या जो प्रतापगढ़ कोई बात द्वारा कोई दुर्घटना क्या उससे अतिरिक्त तो वहाँ मौजूद तीन ही लोग तो जब यदि की प्रयागराज जोन जांच करते ठीक है प्रशांत जी, एक वीडियो आपको दिखाना चाहते हैं, देखिए जिले के एसपी क्या कुछ करते हैं, उनके रौब को देखिए और सुनिए। मैंने अलग रजिस्टर बनाया हुआ है, अलग रजिस्टर बनाया हुआ है मैंने। अब एक ही गोली मार देंगे, विधायक को आप गोली मारेंगे, गोली मार देंगे आप, फिर गोली पूरी विधानसभा रहेगी, मारो गोली मारोगे, विधायक को गोली मारोगे, गोली मार देंगे हमको। अगर मारना हो तो आओ तो जा रही है, इतने सारे स्थानीय लोग भी वहां पर मौजूद हैं, अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, सुना होगा आपने। ये इसमें कोई किसी के द्वारा दिया है और के कहा गया वो तो है, एसपी बहुत ज्यादा है, इसके लिए ही भेजे जा रहे हैं और वहाँ चीजों की जाएगी तो आगे की कार्रवाई। साथ ही साथ हमारे माननीय जनपद उनका भी सम्मान था और उनका जो ख्याल किया जाए। ठीक है, शुक्रिया प्रशांत जी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं क्योंकि ऐसा पहला मामला नहीं है जब हमें देखने को मिला है प्रतापगढ़ में इस तरह की घटना सामने आना कई सारे मैसेज और संदेश कन्वे कर रहा है। क्या हमारे खाकी धारक जो जनप्रतिनिधियों को दे, अगर वही इस तरह की धमकी, वही इस तरह के अपशब्द का इस्तेमाल करेंगे तो आम जनता कहाँ जाएगी? जब विधायकों के साथ ही ऐसा होगा, ये दो तस्वीरें आज उत्तर प्रदेश की, ये दो अहम तस्वीरें हैं जो दर्शा रही हैं कि आखिर विधायकों के साथ जब ये हाल है तो आम जनता का क्या हाल होता होगा। चुनाव नजदीक है, जब विधायकों की समस्या सुननी चाहिए, जनप्रतिनिधियों से बातचीत करनी चाहिए, वहां पर पिटते हुए नजर आ रहे हैं ये सभी विधायक। तो सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है। तो इलेक्शन ईयर है और एमएलए इन फियर है। जब देश के प्रदेश के विधायकों के साथ ही ऐसा बर्ताव और सुलूक किया जाएगा, अपशब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो आप समझ सकते हैं कि प्रदेश की आम जनता के साथ क्या किया जाता होगा। इसी के साथ आज न्यूज़ रूम लाइव में मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए महाराष्ट्र से जुड़ी अहम खबरें आज महाराष्ट्र में।